हरे कृष्णा। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे भाई दूज की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध करके अपनी बहन सुभद्रा से मुलाकात की थी। इस दौरान सुभद्रा ने श्री कृष्ण का तिलक किया और माला अर्पित कर उनका स्वागत किया, साथ ही उन्हें मिठाई खिलाई। सुभद्रा ने अपने भाई की दीर्घायु के लिए कामना की। सनातन धर्म के ग्रंथों में भाई दूज की कथा का उल्लेख ये मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान यम अपनी बहन यमुना से मिले। उस समय मां यमुना ने यम देवता का आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया। इससे यम देवता अति प्रसन्न हुए। उन्होंने वचन दिया कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर जो कोई अपनी बहन से मिलने घर आएगा और उस व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होगी तथा साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। तभी से भाई दूज मनाने की शुरुआत हुई। भाई दूज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी, जबकि उसके बेटे की शादी होती तो फेरे के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होने बाकी थी। इस तरह अपने बेटे के मर जाने पर दुखी से बुढ़िया माई रो रो के अंधी हो गई। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लीप ले और घी में चावल पका ले। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला कि तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, जब मैं तिलक कराकर वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा और जब मैं अपनी बहन के तिलक करवा लूं तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंचा। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला कि बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे और ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसा ऐसा किया है। भाई बोला पगली, कभी भी घी में चावल पके हैं या फिर दूध से रसोई लीपी है। गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खाकर भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी और इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चे ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था और जैसे उसे झोला खोला तो उससे हीरे का हार निकला। बहन ने कहा भैया तूने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लेके आए हो। भाई बोला कि बहन तुझे पसंद है तो तू ले लो, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख देना। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दो। माँ ने कहा खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हुई हैं। वही बात माँ को आकर बताई तो वह बावली सी हो गई और भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि मेरा भाई गैल बटोरी मेरा गैल बटोरी देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला ये ले तेरे लड्डू नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही दिए थे। उसके पीछे भी भाग आई। बहन बोली नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब मैं तेरे साथ साथ चलूंगी। भाई बोला तू न मान रही तो चल। फिर चलते चलते बहन को प्यास लगी और वह भाई को कहने लगी कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला कि अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं, देख दूर कहीं चील उड़ रही थी और चली जा, वहां शायद तुझे पानी मिल जाए।
तब बहन वहां गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई थी। तो उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी है। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे की तो शादी के मंडप में ही मर चुके थे और उसके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तब वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा, तो बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले कर पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोली कि तू तो जलेगा, कूटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया और उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय बाद भाई के लिए सगाई आने लगी तो उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सहरा पहनाने लगे तो वह बोली कि इससे क्यों सहरा बंधेगा, सहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। तब लोगों ने परेशान होकर सहरा बहन को दे दिया। बहन ने उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकालकर फेंक दिया और जब वह घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली कि ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान थे, सबने उसे घोड़ी पर ही चढ़ने दिया। जब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली कि ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जाके निकल रही थी तो अचानक दरवाजा गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुन्नी में रख ली, दरवाजा वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी कि ये क्यों छाव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाव में मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ गिरने लगा और बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुन्नी में रख लिया। पेड़ वहीं के वहीं रुक गया। तब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरे का समय आया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरे के समय एक नाग आया और जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ तो दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती हुई आई और दुल्हन से बोली कि तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ जो विदेश चला गया वो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके उसने अपने 6 जेठों को जीवित करा लिया। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो उसका 7वां बेटा भी बाकी के बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रहे हैं। तो बुढ़िया बोली कि अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर बहुत ही खुश हुई और वह बोली कि सब तो मेरी बावली का किया, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे और देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या करेंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा कि जो माँ ने अपने हाथ से दिया वह मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई और भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की।